मैं हूं इमरान सर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को स्वागत है। आज लेकर के आए हैं आपका 10 क्लास का 5 पॉइंट मैथ का जो कि है 5.2 का उदाहरण नंबर 3 का आज सॉल्यूशन कराएंगे। जो कि कहता क्या चीज़ है, पहले क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद फिर हल करें। समझ में आया ना? क्या चीज़ है कि एपी में 2,7,12 है ना, डैश 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 और कोई होगा का 10वां पद ज्ञात करना। 10वां पद के मतलब क्या होता है पहले ये हम जानेंगे, समझे ना। ये पहला पद हो गया, एक पहला पद और ये दूसरा पद देखेंगे तो इसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डैश 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 और ये कितना है 10वां पद तक ज्ञात करना है। समझ में आया? इसी टाइप में मेरा 10वां स्थान में मेरा कौन सा नंबर होगा, समझ में आया? देखते हैं कौन सा नंबर होता है। ऐसे तो पहले तो सर प्रथम पद तो पहले क्या चीज़ है मेरा, पहला क्या चीज़ है, प्रथम पद क्या चीज़, प्रथम का मतलब होता है पहला, फर्स्ट होता है। फर्स्ट क्या चीज़ है, ये मेरा 2 है तो ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा 2। और उसके बाद डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा माइनस पहला, पहला क्या चीज़ है 2 है 2। अब ये डी, तो डी बराबर कितना हो गया मेरा प्लस माइनस घंटे का जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। समझ में आ रहा है? यहाँ 7 प्लस माइनस घंटे का जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। ये कितना बन गया 5। अब देखेंगे हमको यही बता रहे क्या चीज का, कितना का अंतर है मेरा 5 का अंतर है। कितना का अंतर है 5 का। देखो कि यहाँ 2 से कितना बढ़ गया जो कि 7 हुआ है। कितना का अंतर है, कितना का अंतर डी ही बताया, सर्वांतर पर यही बताया। डी बराबर क्या चीज है 5। ये 7 से कितना फिर बढ़ गया जो कि मेरा 12 हो गया। समझ में आया? कितना बड़ा है 5 का अंतर है। अब आगे चलते हैं, मेरे ये तीसरा स्थान में मेरा कौन सा नंबर है 12। तो इसी टाइप में मेरा 10वां स्थान में मेरा कौन सा नंबर आएगा, है ना। देखते हैं पहले जांच करके। ये 2 है 2 लिख दिए, ये 7 है 7, 12 12 और 5 सब में ऐड हो जाएगा, समझे। ये 2 7 12 12 5 17, 17 और 5 कितना होता है आपका 22, 22 और 5 22 5 22 5 27 27 27 और 5 32 32 और 5 32 5 37 37 और 5 42 42 और 5 आपका कितना हो गया 47। अब नंबर देखते हैं पहले 47। तो अब कौन सा पद में है 47, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, सातवां, 8 9 10। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, 10वां पद। 10वां पद में मेरा कौन सा नंबर आया है 47। समझ में आ रहा है? अब इसी टाइप में पहला पद में मेरा कौन सा है 2, देखो। दूसरा पद में कितना है 7, देखो। तीसरा पद में मेरा कौन सा है 12 और चौथा पद में मेरा कौन सा है 17। लेकिन क्या है छुपा हुआ है, लास्ट बता रहे कि मेरा 10वां पद में मेरा आंसर कौन सा नंबर होगा। 10वां पद में मेरा कौन सा नंबर होगा, तो कितना नंबर होगा 47 नंबर होगा। समझ में आया? चलते इसको सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। कैसे करेंगे इसको, ऐसे तो आपको अंदाजा मिल गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलते हैं आज सूत्र के हिसाब में लेकर के चलते हैं। अब ए एन लास्टवा पद क्या चीज होता है, इसको मानते हैं। पहले निकालने का सूत्र है, पहले ए निकालेंगे उसके बाद फिर डी निकालेंगे। डी निकालने के बाद होता है प्रथम पद और सर्वांतर पद निकाल दिए। निकालने के बाद आपको 10वां पद का ज्ञात करने के लिए इससे पहले अंतिम पद कौन सा है मेरा उसको वो देखें। अंतिम पद लास्ट पद कितना है मेरा 10 पद। अंतिम को ही मानते हैं क्या चीज ए एन माना जाता है। अब यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर कितना है 10 है। अब चलते हैं सूत्र में, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखेंगे ए के जगह में क्या लिखेंगे, ए के जगह में क्या लिखेंगे
आप 2 लिखेंगे, ए की जगह में 2 और डी की जगह में 5 और ए एन की जगह में 10। समझे? ए एन की जगह में ए एन नहीं होता है, लास्ट एन ही होता है। एन बराबर कितना है? 10। ए एन 10वां पद हम ज्ञात कर रहे हैं। कितना? ए 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं। समझे? बराबर ए मेरा कितना है? मेरा 2 है, प्लस कितना है? एन एन कितना मेरा? 10 माइनस ए, उसके बाद डी डी कितना मेरा? 5 हो गया। अब ए कितना है? 10 बराबर 2 प्लस घटाएंगे कितना आएगा? 9 प्लस माइनस घटेगा जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगेगा। 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। ब्रैकेट हटाए, इनटू का चिन्ह लगाइए, 5 है तो फिर 5 लिख दिए इसमें से। अब ए 10 बराबर ये 2 प्लस 9 बचे, 9 और 5 के बीच में क्या चीज है? इनटू का चिन्ह, मतलब ये दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 9 और 5 कितना होता है? 45। अब 10 ये 10वां पद बराबर कितना हो गया? 45 और 2 के बीच में क्या चीज है? तो जोड़ने का है, तो फिर जोड़ देंगे 45 और 2 47। यहाँ आपका 47 आ जाएगा। समझ में आया? आपका ये है। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? हल करते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो कि 5 एक्सरसाइज 5.2 का ये उदाहरण नंबर 4 को हल करेंगे। ऐसे हल करेंगे, आइए देखते हैं हम। जो कि एपी में जो दिया हुआ है 21, 18, 15 डैश डैश कौन सा पद -81 है और एन ज्ञात करें। तो हमको यहाँ एन ज्ञात करना है। हमको क्या दिया हुआ है? हमको प्रथम पद पहले निकालना है 1 और उसके बाद सर्वंतर 2, उसके बाद ए एन दिया हुआ है, हमको एन ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रथम पद पहले लिखते हैं। प्रथम पद ए बराबर प्रथम मेरे 21 लिखेंगे। उसके बाद सर्वंतर पद अंतर पद डी बराबर क्या होगा आपका? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या चीज है? 18। डी बराबर 18, ये पद माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। पहला मेरा क्या है? 21। अब ये डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो प्लस माइनस घटेगा, जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। अब 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो 3 है, लेकिन प्लस माइनस घटता है, जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। बड़ा वाला क्या चीज? -21 या -3 लगा देंगे। अब हमको डी बराबर से हमको यही पता चला है -3, तो फिर वो अंतर को ही पता करता है। अंतर यहाँ कितना का अंतर, तो यही बता रहे डी बराबर मेरा -3 का अंतर है। देखते हैं, जबकि घटेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, लेकिन वही अगर बढ़ेगा ना, बढ़ते क्रम में रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगेगा। मान लिया ये 5 है, 10 है, 15 है, ये 20 है, डैश 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 और कोई संख्या है। अब ये क्या हो जा रही है? बढ़ रहा है। देखो 5 से 10 5 का अंतर है, फिर ये 10 से 15 5 का अंतर है, मतलब ये बढ़ रहा है। लेकिन यही क्या है कि 21 से 18 15 कहाँ घट रहा है? तो यहाँ माइनस 3 लगाएंगे। इसमें से देखेंगे दूसरा पद 10 -5 करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस घटेगा, जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। बड़ा कौन है? 10 है। अब 10 का चिन्ह क्या चीज है? प्लस का, इसके वजह से प्लस का चिन्ह। अब हमको यही पता चला कि ये क्या होगा, ये प्लस का चिन्ह में है तो ये क्या है? बढ़ते क्रम में रहेगा। और अगर माइनस का चिन्ह में हो तो क्या हो जाएगा? वो घटते क्रम में हो जाएगा। हमको डी बराबर से हमको यही पता चलता है सर्वांतर पद से, क्योंकि अंतर कोई डिफरेंटली ये बात किया जाता है। अब ये डी बराबर कितना आ गया मेरा? डी बराबर -3 और ए एन तो मेरा पता है माइनस कितना है? 81 और हमको एन बराबर ज्ञात करना है। आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे, एन बराबर होता है ए प्लस एन डी होता है ना। अब ए एन, तो ए एन के जगह में ए के जगह में क्या लिखेंगे? ए के जगह में 21 और डी के जगह -3, ए एन के जगह -81, एन के जगह में एन तो हमको निकालना है, ए एन के जगह में -81 लिख दिए।
बराबर एक कितना लिखेंगे 21, ये प्लस है तो प्लस एन, एन हमको पता नहीं है -1, बी कितना है -3 है, तो इसके वजह से -3 लगा है। अब ये -81 है और ये माइनस, ये प्लस है, प्लस बराबर का अगर लेफ्ट साइड में हो तो प्लस में, तो राइट साइड में लेफ्ट को प्लस में तो चेंजिंग हो जाता है, समझिए। ये बराबर का अगर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अगर प्लस में हो तो अगर लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होता है। ये प्लस है तो इधर आके माइनस, -21 बराबर, अब ये दोनों को गुना करना है। कैसे गुना करना है, ये n से 3 से n को गुना करेंगे तो मेरा कितना होगा, माइनस माइनस को माइनस के साथ -1 और -3 को गुना करेंगे तो मेरा कितना होगा। ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख देना। कैसे गुना करेंगे देखते हैं। 3 -3 है ना, -3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, -3n बन जाएगा। इसकी वजह से -3n, अब ये माइनस तो -1, अब 1 से गुना करेंगे, -1 गुना -3 बराबर क्या होगा, तो माइनस माइनस का होगा प्लस, 3 1 का 3, तो फिर 3 आएगा +3। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, कोई डाउट किसी को, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं ना। आगे चलते हैं, देखेंगे आराम से देखेंगे। ये माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब देखते हैं कैसे। बहुत सारे लोग करते क्या चीज़ है कि जब क्वेश्चन बनाते हैं अलग पेपर में लेकर के कैसे करते हैं, -81 और -21 लिखने के बाद इसको ऐड करता है, ऐड करने के बाद क्या होता है, ऐड करने के बाद फिर वहाँ से हटा करके जहाँ सॉल्यूशन करने वहाँ पर ये अलग रख करके फिर बनाते हैं। तो ये टाइम क्या है, बर्बादी है। अब टाइम को हम कैसे बचाएंगे, ये तो दोनों क्या है कि दो संख्या में, या लास्ट संख्या, लास्ट से लास्ट संख्या को जोड़ दो, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 और 8 कितना होगा आपका 10, प्लस माइनस माइनस तो हमको पता है, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब ये माइनस का चिन्ह लगा बराबर, ये कितना है -3 है, अब ये प्लस कितना है 3। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट, तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ये -102 है, ये प्लस है, बराबर के ये साइड आएगा, ये बराबर का वो साइड है राइट साइड में प्लस, तो बराबर का लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस, माइनस कितना, ये 3 आएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर -3 है। अभी प्लस माइनस फिर घटेगा, जो संख्या बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगेगा, तो माइनस प्लस नहीं। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, गौर करेंगे, ये माइनस माइनस क्या है, संख्या जोड़ेगा माइनस का ही चिन्ह लगेगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 105 माइनस बराबर 3, -3 है, -3n होगी यहाँ तक। अब इधर चलते हैं, तो -105 -3n हो गया। अब -105, अब ये 3n को इधर लाएंगे ना, n बराबर -105 बटा -3, माइनस माइनस का होगा कैंसर। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का पारा कितना बार पड़ेगा, जो कि मेरा 10 आएगा, 3 3 9, 1 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ 15 बना, 3 का पारा 15 पे कितना बार है 5 बार में, 3 3 बचे 15, n कितना आ जाएगा आपका 5 होगा। ये